सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो और बहुत ही अच्छे से ध्यान लगा के अपना इनर वर्क भी कर रहे हो। ट्विन फ्लेम सोल पर्पस सोल जर्नी में डिवाइन के इस चैनल पे आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। मैं उर्मिला आप लोगों के लिए आज एक नई बहुत ही अर्जेंट इन्फॉर्मेशन को लेके आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि न्यू मून अभी अभी गई है और फुल मून आने वाली है, मतलब अभी टाइम है। तो इसके बीच की एनर्जी अपडेट मैं बता रही हूँ और ये कलेक्टिव एनर्जी होगी। एक्चुअली ये सिर्फ एनर्जी नहीं है, ये आप लोगों के लिए ये वीडियो एक चेतावनी है और इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से समझने की ज़रूरत है। मेरे हर एक शब्दों को बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो जो मुझे गाइडेंस मिली है मैं सिर्फ वही आप लोगों को बताऊंगी और ये कोई डराने की बात नहीं है। अभी तो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि मैं डिवाइन आपसे इस वक्त क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चूँकि अब ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों को सबको पता है कि ये 8-8 का पोर्टल चल रहा है। सुपर मून गए हैं, अभी अभी न्यू मून की एनर्जी गई है और अभी 9-9 की पोर्टल भी आने वाली है। ठीक है, और श्रावण का मंथ भी चल रहा है। तो इस टाइम पीरियड पे एनर्जी बहुत ही अलग और बहुत ही वास्ट चल रही है। जो लोग बहुत अच्छे से एनर्जी को समझ पा रहे होंगे, पर डे की एनर्जी को, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि आप लोग अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को अपने इर्द गिर्द हो रहे आपके इनर कॉन्शियस लेवल पे जो बदलाव हो रहा है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये टाइम पीरियड, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि एनर्जी को समझिए। अब ये जो टाइम पीरियड चल रही है, इस टाइम पीरियड पे आपको ये बारीकी तौर पे समझने की ज़रूरत है कि एनर्जी क्या है, ऊर्जा ऊर्जा का स्रोत क्या है और आप कौन सी एनर्जी से बिलोंग कर रहे हो। तो मैं एक्चुअली ये कोई चैनलिंग नहीं है, इसलिए मैंने कोई चैनलिंग का नाम नहीं दिया। आज मैं सिर्फ जो बातें करूँगी उसमें दोनों चीज़ें मिक्सिंग हो जाएंगी। ठीक है, एनर्जी, अब आप लोग अपनी एनर्जी को समझिए और संभालिए। एट फर्स्ट जो नंबर 1 टॉपिक है वो है, सभी को पता है कि एनर्जी 2 तरीके से काम करती है। एक फेमिनाइन बॉडी की एनर्जी होती है और एक मस्कुलाइन एनर्जी होती है, शिव और शक्ति की। ठीक है, हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि आप एक फीमेल की बॉडी में होते हुए आप एक मस्कुलाइन एनर्जी के साथ ऑपरेट कर रहे हो और कोई कोई मेल बॉडी में होते हुए शक्ति की एनर्जी मतलब फेमिनाइन की एनर्जी को आप ऑपरेट कर रहे हो। तो या फिर कंबाइंड एनर्जी भी हो सकती है कि एकदम स्विंग वाली एनर्जी। बहुत सारे लोगों को, मैक्स टू मैक्स लोगों की एनर्जी जो होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, या फिर नॉर्मल भी लोगों की जो जर्नी होती है उसमें मैक्स टू मैक्स लोगों की जो एनर्जी होती है वो शिफ्टिंग वाली एनर्जी होती है। ठीक है, मीन्स अभी अभी आप मस्कुलाइन एनर्जी में हो और अभी अभी ऐसा कुछ हुआ कि आप फेमिनाइन में एनर्जी में आ गए। जब आप फेमिनाइन एनर्जी में खुद को कन्वर्ट करते हो तो वहाँ पे ही आप उस एनर्जी के साथ कैरी ऑन करना शुरू कर देते हो। आपके थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाते हैं। आपके जो फिज़िकल बॉडी के जो चीज़ें होती हैं, हाव भाव होते हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, उसमें बदलाव आ जाता है इमीडिएटली। लेकिन उसी क्षण आपके साथ कुछ ऐसा घटित होता है जिसमें आपका इनर कॉन्शियस मतलब आपके अंदर का अंतर्मन आपको मस्कुलाइन एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए इमीडिएटली कहता है और आपकी बॉडी, आपकी चेतना शक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज सेंड करती है इमीडिएटली कि अभी आपको एक्शन मोड में आना है, आपको अपनी एनर्जी को मस्कुलाइन एनर्जी में कन्वर्ट करना है। और जैसे ही ये चेतना शक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज
जाती है, भेजती है, वैसे ही तरंगों की तरह दौड़ते हुए आपके वेन के जरिए, मतलब आपके नसों के द्वारा संचारित करते हुए सबकॉन्शियस में वो मैसेज हिट होता है और इमीडिएट आपकी बॉडी जो है अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर लेता है मस्कुलाइन एनर्जी में। ठीक है, तो ये जो शिफ्टिंग वाली जो एनर्जी होती है ना, कि अभी फेमिनाइन एनर्जी हो और अभी शिफ्ट होके मस्कुलाइन एनर्जी हो गए, ये जो शिफ्टिंग वाली प्रतिक्रिया एनर्जी होती है, इसमें खुद को बैलेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए। तो उस टाइम पीरियड पे आप इमीडिएट मस्कुलाइन की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हो और मस्कुलाइन की तरह सोचना शुरू कर देते हो। आप आपकी इवन सिर्फ मेंटल प्रोसेस पे नहीं, हमारा चेंजेस जो है, हमारे अंदर का जो बदलाव होता है वो कैसे होता है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। देखो, मैं बहुत बारीकी वाली बातें बता रही हूँ और आपको बहुत अच्छे से इस बात को पूरी तरीके से समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले वो चेंजेस कहाँ आते हैं? आपके माइंड में। इमीडिएट आपके सबकॉन्शियस आपको मैसेज भेजता है और आपके माइंड में वो हिट होता है और सबसे पहला चेंजेस जो होता है वो आपका माइंड में होता है। सेकंड चेंजेस कहाँ आता है? आपके हार्ट प्रोसेस पे, मतलब आपके इनर रियल्म पे, अंतर मन में। ठीक है, उसके बाद का चेंजेस कहाँ पे आता है? आपके आउटर रियल्म पे, मीन्स आपकी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। मतलब ये सारा जो चेंजेस है वो विद इन 1 मिनट भी टाइम नहीं लगता है। विद इन, मतलब आप समझ लो तो 30 सेकेंड के अंदर ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित हो जाती हैं। 30 सेकेंड के अंदर आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो आपको अब ये देखने की ज़रूरत है, कि समझने की ज़रूरत है कि आप कौन सी एनर्जी के साथ ऑपरेट कर रहे हो। या तो आप मस्कुलाइन एनर्जी के साथ मैक्स टू मैक्स टाइम तक रहते हो, या फिर आप फेमिनाइन एनर्जी के साथ मैक्स टू मैक्स टाइम तक रहते हो। दैट विल बी गुड। ठीक है, क्योंकि आप एक एनर्जी में खुद को बैलेंस पाओगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फीमेल हो या मेल हो। कोई फीमेल मस्कुलाइन एनर्जी में हो सकता है, कोई मेल फेमिनाइन एनर्जी में हो सकता है। मैं मैं मेल या फीमेल के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। ओके, ऊर्जा स्रोत की बात कर रही हूँ, ऊर्जा की बात कर रही हूँ। ज़्यादातर प्रॉब्लम मैंने उन सारे, बेसिकली ये मैंने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको बता रही हूँ, और जितने सारे सेशंस मेरे पास अभी इस टाइम पीरियड पे या फिर पहले से भी आ रहे हैं, मैं उन सब की एनर्जी को एनालाइज करके उसके बाद ये एनर्जी अपडेट आप लोगों को दे रही हूँ कि एक्चुअली एनर्जी लेवल किस तरीके से काम करती है। ठीक है, कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसी बहुत सारी पहलू होते हैं, जैसे हमें पास्ट में कुछ धोखे मिले हैं, कुछ हमें हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, हमें जस्टिस नहीं मिला, या तो फिर हमें जो है प्रताड़ित किया गया था बचपन में। इस तरीके की जो सिचुएशन हमारे साथ कभी अगर हुई थी, तो वहाँ पे हमारा स्वाभाविक है कि हम मस्कुलाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, हमारी जो एनर्जी है वो मस्कुलाइन में कन्वर्टेड हो जाए। ठीक है, और वहीं पे फेमिनाइन एनर्जी कैसे कन्वर्टेड होती है? मान लो बचपन से आपको बहुत नर्चर किया गया हो, आपको बहुत प्यार और इमोशनली आपको रखा गया हो, आपको बहुत आदर जत्न के साथ रखा गया हो, एक अच्छी परवरिश आपको मिली हो, तो वहाँ पे ये उचित है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी के साथ ऑपरेट करोगे। ठीक है, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपका इनर चाइल्ड कैसा था, आपका बचपन कैसा था, बचपन में आपको कौन सी परवरिश और कौन सा माहौल दिया गया। जैसे जैसे आपके जीवन की जीवनी चेंज होती गई, वैसे वैसे हमारी एनर्जी भी चेंज होती गई, है ना। बचपन में कुछ और, उसके बाद कुछ और। अगर आप मॉलेस्ट हुए हो कभी, तो उसके हिसाब से भी हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है। ठीक है,
ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जो कहते हैं ना पल में फेमिनाइन और पल में मस्कुलाइन। तो वो जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस्ड वाली एनर्जी होती है, क्योंकि उन्हें अपनी एनर्जी को एक कंट्रोल के बाहर होती है और कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है, और वो अपनी एनर्जी को धर के नहीं रख पाते। मीन्स खुद को एक एनर्जी में, एक शैली में बरकरार नहीं रख पाते। उनकी जीवन शैली हमेशा शिफ्ट होती रहती है, तो इसलिए एनर्जी भी शिफ्ट होती रहती है। तो ऐसे में आप लोगों को खुद को बैलेंस करना आना चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि अपने इनर चाइल्ड ओम्ब को हील कीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आपने इनर चाइल्ड की हीलिंग नहीं की है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि जब तक आपका इनर चाइल्ड संतुलित नहीं है आपकी एनर्जी संतुलित नहीं हो पाएगी। बचपन से बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में घटित होती रहती हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक आप बचपन के मेमोरीज़ के साथ रहोगे, पास्ट की मेमोरीज़ के साथ रहोगे, जैसे मान लो अगर पास्ट में आपको लव रिलेशनशिप में धोखा मिला, तो आप देखोगे कि वही चीज़ें आपके डीएम आके आपके साथ वही चीज़ें दोहराते हैं। क्यों दोहराते हैं? क्योंकि उस एनर्जी को आपने हील नहीं किया, आपके अंदर वो चीज़ें दबी हुई हैं अभी तक, इसलिए आपको वो आईना दिखाया जाता है कि हील इट। आप जिस भी पेन के साथ, कहते हैं ना हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ यूनिवर्स बिल्कुल वैसा ही करती है, क्योंकि एलओए की तकनीक यही कहती है। क्यों कहती है? बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन एनर्जी। हम जिस इंसान को जैसी एनर्जी देंगे सामने वाला इंसान हमारे लिए वैसी ही सोच रखेगा, वो हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेगा जैसे कि हमने अपने सोच में ऊर्जा को रखा है उसके लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा एनर्जी को। अब जो टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है ना ट्विन फ्लेम जर्नी की, जैसा लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखा है डिवाइन इंटरवेंशन वाला, वो जाके देखिए, तो आप लोगों को ये एनर्जी समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा। अब जो टाइम पीरियड ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टार्ट हो रही है ना, वो टाइम पीरियड अब आपको मौका नहीं देगी। समझ रहे हो? देखो मैं छिपे छिपे वर्ड्स में ना बहुत कुछ कह जाती हूँ। जो समझने वाले रहोगे ना, वो मेरी हर एक वीडियो को देख के समझ जाओगे कि मैं किस बात की तरफ इशारा कर रही हूँ, ठीक है। तो अब एनर्जी आपको बिल्कुल टाइम नहीं देगी, क्योंकि अब मदर अर्थ के पास आपको देने के लिए टाइम नहीं है, ओके। तो खुद की एनर्जी को समझिए और बैलेंस कीजिए। सबसे पहले आपका बैलेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। सेकंड, एनर्जी आप कैसे समझ पाओगे कि आपकी एनर्जी कौन सी एनर्जी है। मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बताया था कि ट्विन फ्लेम जर्नी में मैक्स टू मैक्स लोग या तो शिव शक्ति की एनर्जी में होते हैं या फिर राधे कृष्ण की एनर्जी में होते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम मैं कैसे समझूंगी कि मैं कौन सी एनर्जी में हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी जस्ट आप लोगों को एग्जांपल दे दूँ। कभी अगर डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिली तो मैं एक लॉन्ग वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप देखो कि आपका मन, आपका अंतर मन किस भगवान की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाता है, रुझान किस भगवान की तरफ है। क्या आप राधे कृष्ण को मानते हो या फिर आप शिवा को मानते हो, ठीक है। तो आपकी, अगर आप कृष्णा की तरह बिहेव कर रहे हो, अगर आप नर्चर हो राधा की तरह, तो डेफिनेटली आप अपनी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। अब कृष्णा और राधे की एनर्जी में भी बहुत सारी एनर्जी आती है, जैसे शिया राम की एनर्जी आती है,
विष्णु लक्ष्मी की एनर्जी आती है, राधा कृष्णा की एनर्जी आती है। और अगर आप शिवा कॉन्शियसनेस के साथ एनर्जी आपकी चल रही है तो उसमें भी बहुत सारी एनर्जी आती है। जैसे शिव और पार्वती की एनर्जी आती है, शिव और सती की एनर्जी आती है। इसके अलावा जो है रुद्र भोले की और महाकाल और महाकाली की एनर्जी आती है। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी जो है, अगर आप बहुत ज़्यादा शिवा के साथ मतलब आपका रुझान जा रहा है और आप शिवा को अंतर मन से मानते हो, भोले को पूरी तरीके से समर्पित हो, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी शिवा की तरफ है। ओके, तो ये आपको पहचानने की ज़रूरत है। अब ये मत कहना कि मैं तो दोनों को मानती हूँ। हम दोनों को मानते हैं, लेकिन आप देखो कि आप दिल से किसके साथ जुड़े हो। ठीक है, हमारा अंतर मन, हमारा रुझान किस कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। ये बहुत बारीकी वाली बातें आज मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसके बाद की जो मैं वीडियो बनाऊँगी ना, इसमें उसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली आप मेरी वीडियोस को, अगर आप मेरे चैनल पे आई थिंक 150 तक वीडियो, 150 से ऊपर वीडियो होगी, अगर आप ये कुछ 4-5 महीने की, मतलब 5-6 महीने की, जब से मैंने न्यू इस चैनल को फिर से स्टार्ट किया है, तब से आप अगर वीडियोज़ को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मेरी वीडियोज़ बिल्कुल सीरीज़ में चल रही है। ठीक है, 1 बाय 1 मैं एक एक बातों को आप लोगों को बता रही हूँ, बारीकी से बता रही हूँ। जो मुझे डाउनलोडिंग आ रहा है, जो मुझे रिसीव हो रहा है मैसेजेस डिवाइन के तरफ से, वो सारी बातें मैं बता रही हूँ। हाँ, मुझे याद है, मैंने पिछला प्रॉमिस किया था कि मैं मदर अर्थ के ऊपर वीडियो बनाऊँगी, डेफिनेटली बनाऊँगी, उसी की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो चलो, आप लोगों को ये थोड़ी सी नॉलेज होनी अब ज़रूरी है, और अपने अंतर मन के ऊपर काम करते हुए अपनी एनर्जी को बैलेंस करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो टाइम पीरियड रहेगा, उसमें फिर आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा, खुद को संभालने का भी नहीं और कुछ करने का भी नहीं। ठीक है, ये मैं डरा नहीं रही और ना ही मैं मजाक कर रही हूँ, बहुत ही तह तक की बातें आप लोगों को बता रही हूँ। अब जो समझदार होंगे, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जो नहीं समझ पाओगे तो उसको तो मैं चाहे कुछ भी कह दूँ, वो नहीं समझ सकते। अब आप लोग सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 7-7 की पोर्टल से, और ख़ास करके ये जो सुपर मून, फुल मून की के बाद से, 8-8 के पोर्टल के आने से पहले से, आप लोग जो अपने आप में बदलाव महसूस कर पा रहे होगे ना। अगर मैं यूँ कहूँ कि जो ग्रहण गया है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, और आने वाले अक्टूबर मंथ में जो 10-10 के पोर्टल में फिर से ग्रहण जो आने वाले हैं, उसके बाद से ही अगर मैं कहूँ तो एनर्जी चेंज हो चुकी है। समझने वाले उसी वक्त से समझ चुके हैं, और जो नहीं समझे वो तो खैर अब धीरे धीरे समझ ही जाएंगे। जो न्यू अवेकनिंग सोल्स हो, अभी बहुत मैसिव ऑफ अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि ये केतु का ईयर है, और अभी इस टाइम पीरियड पे 2023 का ईयर चल रहा है। अभी इस टाइम पीरियड पे बहुत सारी मैसिव ऑफ अवेकनिंग हो रही है, और बहुत सारे न्यू सोल्स अपनी जर्नी को एक्सेप्ट भी कर रहे हो। जो अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, अब वो अपनी जर्नी को एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर मैं बताऊं कि आप लोगों के अंदर जो चेंजेस चल रहे हैं, वो चेंजेस क्या हैं, तो जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि जो लोग बहुत ज़्यादा 3D में थे, वो लोग अब जाके जो है 5D में ऑपरेट कर रहे हो। 5D के साथ आपकी एनर्जी जो है वो लेवल पे आ रही है।
मतलब आप जो एकदम 3D में रहते थे, अब 5D में जाना शुरू हो चुके हो आप, कन्वर्ट हो रही है आपकी एनर्जी। और जो लोग बहुत ज़्यादा 5D में रहते थे ना, मतलब एकदम बस ट्विन फ्लेम जर्नी करके अपना जो अपनी एनर्जी को एकदम 5D में रखते थे, तो उनके लिए डिवाइन अब 3D में उनको बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि देखो, हमें ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, सबसे पहले आप ये समझो, हमें 5D के मिशन को कंप्लीट करना है ना, हमें डिवाइन मिशन को कंप्लीट करना है, बट 3D में रहते हुए, इस समाज में, इस सोसाइटी में रहते हुए, सामाजिक मर्यादाओं को का उल्लंघन ना करते हुए। तो इस वजह से जो हमारा डिवाइन मिशन होता है, वो भी हमें 3D और 5D के बीच में संतुलित रह के ही कंप्लीट करना पड़ता है ना। तो इसके लिए जो बहुत ज़्यादा 5D में हो तो भी डिसबैलेंस हो, जो बहुत ज़्यादा 3D में हो तो भी डिसबैलेंस हो, तो डिवाइन बैलेंस करा रही है, अब डिवाइन बैलेंस करा रही है। अच्छा, और एक बात, जो बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर काम कर चुके होगे, अभी इस टाइम पीरियड पे आप लोग देख रहे होगे कि एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर मिल रहा है। मतलब जिस किसी भी चीज़ पे आपने काम नहीं किया था, जो भी आपकी ब्लॉकेजेस थे, उसके ऊपर आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है इतना ट्रिगर? इसलिए मिल रहा है कि अब फाइनली आप अपने ऊपर काम करो। बट क्या कभी आप लोगों ने ये महसूस किया है कि इतना ज़्यादा ट्रिगर मिलने के बावजूद भी आप डिसबैलेंस नहीं हो? अगर कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर दे रही हैं और आपको डिसबैलेंस कर रही हैं, तो कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसा भी हो रहा है जो आपको बैलेंस में रहना सिखा रही है, जो आपको बैलेंस कैसे रहना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, अपनी परिस्थितियों के साथ आपको कैसे लड़ना है, आपको अब डिवाइन की तरफ से ये सिखाया जा रहा है। पहले जहाँ कहीं भी हम को डिपेंडेंट थे ना, अब ये 8-8 की पोर्टल आपकी को डिपेंडेंसी को हील कर रही है और आपको सेल्फ डिपेंडेंट बना रही है, आपको अकेले रहना सिखा रही है। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड पे आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो, लेकिन उस अकेलेपन में भी डिवाइन आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं और आपके लिए वही हो रहा है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही है और डिवाइन के हाईएस्ट गुड के लिए सही है। इस टाइम पीरियड पे आपको बहुत ट्रिगर मिल रहा है, बहुत। कभी कभी ऐसा लगता होगा आप लोगों को कि आत्मा निकल के हाथों में आ गई है, इतनी व्याकुलता, इतनी घबराहट, इतना रोना आता होगा, लेकिन डिवाइन आपको इंट्यूशंस भी दे रहे हैं, डिवाइन आपको ये बता भी रहे हैं साथ साथ कि आपको हील कैसे होना है और ख़ुद को हील्ड कैसे करना है। ये आपको 8-8 की पोर्टल सिखा रही है। एक्चुअली ये लियोन गेटवे पोर्टल है, और लियोन का मतलब क्या होता है? शेर, राइट, जंगल का राजा, जो एक दहाड़ में हर एक इंसान को समझा देता है कि वो कौन है। तो ठीक उसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं आपके साथ हो रही है इस टाइम पीरियड पे, जहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है कि अपने आप को परफॉर्म कैसे करना है, खुद को परफॉर्म कैसे करवाना है। एक्चुअली डिवाइन आपको नचा रहे हैं और डिवाइन ही आपसे परफॉर्मेंस भी करवा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था डिवाइन इंटरवेंशन में कि अब डिवाइन आपको टाइम नहीं देंगी और डिवाइन अब आपको अपने तरीके से
बिल्कुल सारे कामों को करवाएंगी। तो अब वही हो रहा है, आप लोग देख लो कि क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है ना। और आने वाले दिनों में और भी बहुत बारीकी वाली चीज़ें होंगी। अभी इस टाइम पीरियड पे जो है ना, आपके कार्मिक, बहुत सारे लोगों के कार्मिक भी उनकी लाइफ में आ रहे होंगे, या फिर डीएम के लाइफ में उनकी कार्मिक घूर घूर के आ रहे होंगे, आपको आपके कार्मिक अप्रोच कर रहे होंगे कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, ठीक है। या फिर सडन आपकी लाइफ में कार्मिक आ रहे होंगे। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि फाइनली विदाई देना है उन्हें, फाइनली हीलिंग चल रही है कार्मिकों की। और आपने अगर अभी भी किसी भी कार्मिक के साथ अपने कॉर्ड को जो है, मतलब कॉर्ड कट नहीं किया है अपना, और अपने कॉर्ड को जोड़ के रखे हो, एनर्जेटिकली उन्हें एनर्जी दे रहे हो, तो अब डिवाइन इतना ट्रिगर करेंगे आपको, इतना ट्रिगर करेंगे आपको, कि आपको उन्हें हर हाल में हील करना ही होगा, उन्हें लेट गो करना ही होगा, ठीक है। दूसरी तरफ डिवाइन आपको आपके ब्लॉकेजेस को दिखा रहे, बहुत मेजर मेजर से ब्लॉकेजेस आपको दिखा रहे, और इतना ट्रिगर कर रहे हैं ना कि आपको लगता होगा कि अरे ये लाइफ में सडन क्या चेंजेस आ गया। लेकिन आपको डिवाइन आपके यूनियन के लिए रेडी कर रहे हैं। बिकॉज जैसे मैंने लास्ट चैनलिंग में भी कहा था, लास्ट डिवाइन इंटरवेंशन में कहा है कि इल्वन इल्वन पोर्टल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम लाइन फॉर ट्विन फ्लेम जर्नी। उस टाइम पे मैसिव ऑफ यूनियन होने वाले हैं, ये मैं आज ही आप लोगों को कह दे रही हूँ। अभी का तो जो टाइम पीरियड चल रहा है वो बस ट्रायल पीरियड चल रहा है, ये परमानेंट यूनियन का टाइम पीरियड नहीं चल रहा है। लेकिन जो 11-11 का पोर्टल आएगा ना, उसमें परमानेंट यूनियन का टाइम पीरियड आएगा, और बहुत तो ट्विन फ्लेम्स अपने सोल मिशन को पाएंगे। ठीक है, तो मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगी, अपनी एनर्जी को समझिए, खुद को बैलेंस कीजिए, जो भी ब्लॉकेजेस बच गई हैं उसके ऊपर काम कीजिए, और डिवाइन को ट्रस्ट करना सीखिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए, अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए। बिकॉज इतने सारे चीज़ों के अंदर भी डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे हैं, और उस टेस्ट में जीतना या हारना ये आपका कर्म डिसाइड करेगा। एक्चुअली टेस्ट तो डिवाइन लेते हैं, लेकिन जीत या हार हमारे कर्म ही डिसाइड करते हैं। जीत या हार का फैसला हमारे कर्मों के चयन के ऊपर ही होता है। तो जो न्यू अवेकनिंग सोल हो, जो ओल्ड सोल्स हो, जो बहुत हद तक अपनी जर्नी में जा चुके हो, उसके लिए तो मैं अब उसको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत पुराने मेरे चैनल को देख रहे हैं, डिवाइन के इस चैनल से जुड़े हुए हैं। आप सभी को पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपको इस जर्नी में कायम रहना है। बहुत सारे आपके टेस्ट होंगे, बहुत आपका बिलीव का टेस्ट लिया जाएगा, बिलीव की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, वो मेरा डीएम है, नहीं है, उसने मुझे चीट किया, नहीं किया, बहुत कुछ होता है इस जर्नी में, ठीक है। लेकिन जो न्यू अवेकनिंग सोल हो, मेरी कुछ पुरानी वीडियोस को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे बाउंड्रीज़ को सेट करना है, कैसे क्या करना है। और चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे टेस्ट ले लेके डिवाइन आपको परेशान कर दे, लेकिन आपको इस जर्नी पे बिल्कुल कायम रखना है, खुद के ऊपर बिलीव करना है, और डिवाइन के ऊपर बिलीव करना है। और अपने टेस्ट पीरियड को जाके देखो, मैंने कैसे
बोला था टेस्ट पीरियड को कैसे डिवाइन को सरेंडर करना है, अपने टेस्ट पीरियड को खुद डिवाइन को सरेंडर कर दो और देखो आपका टेस्ट कैसे चुटकी में ख़त्म हो जाता है और डिवाइन खुद आपको जीत दिलाएंगे। ठीक है, तो चलो, आई होप ये एनर्जी की बातें आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने इसलिए ये बातें आप लोगों को बताई है क्योंकि बहुत सारे न्यू अवेकनिंग सोल्स हो जो इस चैनल पे अभी आ रहे हो और आप लोगों को अभी अपनी जर्नी में बहुत हद तक इन सारी चीज़ों को समझना है और उस तरीके से आगे बढ़ना है। आपका एक एक कदम, आपका एक एक उठाया हुआ कदम आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगी, आपको आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके यूनियन तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगी। सो बी केयरफुल। मेरे वीडियो को बनाने का बस यही मकसद था कि भटकना नहीं है, अब तो कम से कम भटकना नहीं है, क्योंकि अब भटके तो फिर सामने कोई रास्ता नहीं है। और ये चेतावनी नहीं है बल्कि आप लोगों को आगाह किया जा रहा है डिवाइन के जरिए। मैं तो बस एक माध्यम हूँ और कुछ नहीं हूँ। ठीक है, ओके। अब लास्ट में एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि बहुत ही केयरफुली अपने स्टेप्स को चूज़ कीजिए। हारना बिल्कुल नहीं है। कहते हैं ना कि हार के आगे ही जीत है, तो डरना नहीं है, हारना नहीं है और रुकना भी नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, सो चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्प करे और आप लोगों को मदद मिले। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे, हर हर महादेव।